अगला क्वेश्चन कह रहा 19 जुलाई 2000, देखिएगा 19 जुलाई, 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2000 को वेडनेसडे है, 19 जुलाई 2000 को वेडनेसडे। आपसे पूछ रहा है 17 मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आई मेरी बात समझ में? अब आपको करना क्या है, यहां पे ईयर का अंतर ले लेना है और जितने लीप ईयर आ रहे हैं उनको जोड़ के लिख लेना है। तो यहां पे 2000 से लेकर 2015 तक में कितने साल का अंतर होगा? सर 15 साल का अंतर होगा। इस 15 साल में लीप ईयर भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप देखोगे तो ये 2000 है, फिर 4 साल बाद 2004 आएगा, फिर 4 साल बाद 2008 आएगा, फिर 4 साल बाद 2012 आएगा, फिर 4 साल बाद 2016 आ जाएगा। अब ये 2015 से अधिक हो गया, और 15 से अधिक हो गया इसलिए अब हम इसको नहीं लेंगे। अब ये 2000 लिया जाएगा क्या? अब ये 2000 लिया जाएगा क्या? सर नहीं लिया जाएगा। इसलिए नहीं लिया जाएगा, इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि 19 जुलाई 2000 से इसने काम शुरू किया है, 19 जुलाई 2000 से काम शुरू किया है, तो फरवरी पहले निकल चुकी है, फरवरी में इसने काम किया ही नहीं था। जब फरवरी में इसने काम किया ही नहीं था तो आप उसमें लीप ईयर लिख ही नहीं सकते हो। इसलिए हम लीप ईयर 1 2 3 ले लेंगे। तो यहां पे हम कितना जोड़ देंगे? यहां पे सर हम 3 जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ देंगे, 15 प्लस 3 जोड़ लेंगे तो सर 18 आता है। 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। यही इसका ऑड डेज आ गया, यही इसका ऑड डेज आ गया, क्योंकि आगे की बात कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, यहां पे पहले की बात कर रहा है तो ऑड डेज माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो गया। अब हम मार्च से जुलाई लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भैया? मार्च से जुलाई। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया मार्च, अप्रैल, ये हो गया आपका मई, ये हो गया आपका जून, और ये हो गया आपका जुलाई। आइए लिख लेते हैं इसमें क्या। यहां पे आपका हो जाएगा रिमेनिंग डेज, यहां पे आपका हो जाएगा क्या? गिवन डेट, दी हुई तारीख। आइए चेक करते हैं यहां पे। तो यहां पे आप देखेंगे मार्च है 31 का, माइनस कितना करेंगे? 17 माइनस करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 14 आ जाएगा। 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है ना? अप्रैल 30 का होता है सर, 7 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे ऑड डेज 2 ले आएंगे। मई 31 का होता है सर, मतलब 3 हो गया तो ऑड डेज 3 ले आएंगे। जून 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डेज सर प्लस का 2 ले आएंगे। जुलाई में दी हुई तारीख कितनी है? 19। सर 19 है, 7 से बड़ी संख्या है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 बचेगा 5। अब हम इनको ऐड कर देंगे, इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 5 और 2 7 हटा दो, 3 और 2 कितना आ गया? 5 आ गया। लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि पहले की बात पूछ रहा है, पहले की। मार्च से जुलाई जाएंगे, जुलाई से मार्च नहीं जा सकते, मार्च से जुलाई जाएंगे, इसलिए माइनस करें। तो माइनस का 5 यहाँ है और प्लस का 4 यहाँ है, तो माइनस का 5, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 5 और प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 ऑड डेज आएगा, माइनस का 1 फाइनल का ऑड डेज आएगा। अब हमें वेडनेसडे में -1 कर देना है या तो प्लस का 6 कर देना है। आंसर फेंक के मारो, क्या आएगा सर? ट्यूसडे आएगा। आंसर क्या आएगा सर? ट्यूसडे आएगा। आंसर ट्यूसडे आएगा। ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर आ गई बात समझ में आप लोगों को? वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करें, कमेंट करें। नहीं लाइक किया अभी जाए तुरंत लाइक करके आए। वीडियो को लाइक करें फटाफट, शेयर करें, कमेंट करें जल्दी से। तो ये हमारे अभी चौथा टाइप डिस्कस किया, पांचवा टाइप अभी चल रहा है, अभी और क्वेश्चन लगा के देखते हैं हम लोग। तो वहां पे बेहतरीन तरीके से जो भी क्वेश्चन बताए हैं एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बीच क्लास में अगर आप आ चुके हैं तो बीच क्लास में क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले क्लास नंबर 1 की वीडियो देखेंगे, फिर 2 की देखेंगे, फिर 3 की देखेंगे, तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 जुलाई 2001, 16 जुलाई 2001, 16 जुलाई 2001 क्या है, मंडे है, क्या है, मंडे है। तो 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 2006, 23 दिसंबर 2006 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 23 दिसंबर। तो आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से डिवाइड कर लेना है। अब आपको ईयर का अंतर कर लेना है, ईयर का अंतर कर लेंगे। कितने साल का इसमें अंतर आ रहा है, कितने साल का अंतर आ रहा है सर, 5 साल का अंतर आ रहा। तो ये आ गया 5 साल का अंतर। 5 साल में लीप ईयर गिन लेंगे, लिख के करते हैं तो भैया ज़्यादा सही है। तो 2001 तो होगा नहीं, 2004 हो जाएगा। अगला 2004 साल बाद 8 होना चाहिए, जो कि नहीं लेंगे, 2006 तक की बात कर रहा। तो एक ही लीप ईयर मिलेगा, तो यहाँ एक लीप ईयर हम जोड़ देंगे, एक लीप ईयर इसमें हम जोड़ देंगे, एक लीप ईयर जोड़ेंगे। 5 + 1 कितना आएगा सर, 6 आ जाएगा। 6 और डेज यहाँ के आ गए, 6 और डेज यहाँ के आ गए। अब हम क्या करेंगे, जुलाई से दिसंबर के बारे में बात करेंगे। ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आया है, क्योंकि 2001 से 2006 के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम जुलाई से दिसंबर तक का डेटा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये आ जाएगा आपका दिसंबर। अब आप सभी को ये जानकारी पता होगी कि पहले महीने में हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज लिखते हैं। लास्ट वाले मंथ में लिखते हैं गिवन डेट, दी हुई तारीख। यहाँ पे जुलाई दे रखा हुआ है, कितने का होता है सर, 31 का होता है। यहाँ पे 16 दे रखा हुआ है, आप इसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको भी आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अगस्त आपका 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। सितंबर 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा सर, प्लस का 2 हो जाएगा। अक्टूबर 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे सर, प्लस का 3 आ जाएगा। नवंबर 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। दिसंबर 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन 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 यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक हुई, क्या, क्योंकि यहाँ पे गिवन डेट लिखनी है, दी हुई तारीख। दी हुई तारीख कितनी थी, यहाँ 23 दी हुई तारीख है, और ध्यान भी नहीं दे रहे हो तुम लोग हैं। यहाँ 23 था, तो यहाँ 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तियाँ 21, बचेगा कितना 2, 7 तियाँ 21, बचेगा कितना 2, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 + 3 6 और 1 7। या तो आप एक काम करो, जैसे मान लो कोई बीच में आया नहीं समझ में आ रहा, तो या तो सभी को जोड़ो, लास्ट में 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डेज होगा। या शॉर्टकट मानना चाहते हो, जहां पे जोड़ने पर 7 बन रहा उसको कैंसिल कर दो। 3 3 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया। अब 1 और 2, 3 दूनी यहाँ पे 6 बचेगा। किसकी बात कर रहा है, आगे आने वाले की। तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 यहाँ हो जाएगा, और प्लस का 6 यहाँ हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ देंगे, प्लस का 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्लस का 5 है, तो यहाँ पे आपको प्लस का 5 कर लेना है। तो या तो माइनस का 2, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आंसर फेंक के मारो, कौन सा हुआ, सैटरडे। ऑप्शन नंबर क्या कहता है सर, ए कहता है। क्लियर है ये बात, आ गया है। अरे वो जल्दी जल्दी में यहाँ लिख दिया था ना, तुम लोग भी तो नहीं बताते हो, ध्यान भी नहीं दिया हमने।